जब भी कोई भी एग्ज़ाम जो है सो कठिन ही होते जाता है कंटिन्यू। इसका रीज़न यही होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 के क्वेश्चन से भी हम रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखना चाहिए, उससे ट्रेंड पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स ऑलवेज जो है वो फ़ायदा करता है। लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं तो आप अपने आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट होता है। कंसंट्रेट करिए, बाहरी दुनिया से कट जाइए, क्योंकि यही 2-3 महीना अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। टीआरई 3 कब होगा, कब होना है? हमारे साथ चर्चित आईएएस रंजीत कुमार सिंह जी हैं, जो पढ़ाते भी हैं। लंबे समय के बाद बिहार आए हैं। क्लासेस तो होती हैं यहाँ पर, लेकिन पहले शिकायत ये है लोगों की कि आप लंबे समय के बाद आए हैं। एक्चुअली ऑफिशियल कैपेसिटी के चलते मैं बहुत दिनों के बाद लौटा हूँ। चुनाव भी था बीच में। हाँ, बीच में मुझे ऑब्जर्वर ड्यूटी भी थी, तो मैं उसमें बिजी था, जिसके चलते मैं बहुत बाद आया हूँ। लेकिन खबरें तो आपको सब बिहार की मिलती होंगी। टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर फिर बातें हुई, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, स्टे भी है। और निश्चित रूप से जो जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है बहुत ही संगीन है, बहुत ही ख़राब है। और आपको पता होगा बीपीएससी में भी जिस तरह से हमने विशन ब्लोअर के रूप में सबसे पहले बीपीएससी को इन्फॉर्म किया था, उसके बाद से जो भी अपराधी थे पकड़े गए थे। और ये ज़रूर होना चाहिए कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि कुछ अब न्यू टेक्नोलॉजी को भी अपनाना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं उनको बहुत निराशा होती है। लेकिन आपको लगता है कि जब अभी एग्ज़ाम की बात हो रही है, री एग्ज़ाम की बात हो रही है, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, बच्चों ने पहली बार काफ़ी मेहनत की थी, पेपर आउट हो गया, काफ़ी मतलब कि देखिए, हमेशा जब भी तकलीफ होता है, अगर आपके साथ जब होता है तभी किसी को महसूस होता है, लेकिन जब छात्रों के साथ इस तरह से होता है तो निश्चित रूप से उनकी प्रिपरेशन होती है, एग्जाम समय भी बर्बाद होता है। समय बर्बाद होता है, उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी बिगड़ती है। कई बार उनमें आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, और सबसे अधिक ख़राब होता है कि उनके पेरेंट्स, माता पिता उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका नौकरी हो, और वो नौकरी जो है उनको डिले होती है। ये खैर, अब तो मेहनत करनी पड़ रही है। फिर से एग्ज़ाम होना है जुलाई महीने में, जो जानकारी है। जुलाई में 19 से 22 तक टेंटेटिव बीपीएससी ने शेड्यूल दिया है। चूँकि आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया था, और गेस्ट टीचर को कुछ रिलैक्स देने की उसमें बात की गई थी, तो उसके लिए फॉर्म फिलअप भी हो रही है। और हालांकि उसमें निर्णय के बाद भी एलपीए जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि होने वाली है, तो हायर कोर्ट जो है उसमें जो भी डिसीजन लेगी, इस कंडीशन के साथ उनको फॉर्म भरने के मौके दिए गए थे। लेकिन जो छात्र हैं उनको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है फाइनली रिजल्ट देगा। बाकी की चीज़ों में आप जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में नहीं, उस पर ध्यान न देके अपनी तैयारी को फोकस करिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा। लेकिन उच्च न्यायालय पर उम्मीद तो है कि जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद फिर परीक्षा हो जाएगी, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी जो है शिक्षा विभाग इसमें एक्टिव होती है, और उसके हिसाब से जल्दी हो जाएगी। लेकिन एग्जाम समय से होने से इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि टीआरई 4 के भी जो कैंडिडेट हैं वो सभी वेट कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स भी वेट कर रहे हैं कि उनको भी मौका लिया जाए। तो निश्चित रूप से जितनी जल्दी एग्जाम होती है वो उतना अच्छा होता है। चलिए, ये सब बात तो आपसे हो गई। अब जरा परीक्षा पर बात करते हैं। परीक्षा कोई आसान होती नहीं है, परीक्षाएं तो शुरू से ही कठिन रही हैं। ये परीक्षा भी कठिन होगी, क्योंकि इस बार तो और पेपर लीक हो गया है। देखिए, जब भी कोई भी एग्ज़ाम जो है सो कठिन ही होते जाता है कंटिन्यू। इसका रीज़न यही होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, और प्रश्न का लेवल जो है आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अब जिस तरह से जानकारियाँ बढ़ती है उसके हिसाब से बढ़ता है। प्रश्न बढ़ेंगे? नहीं, क्वेश्चन तो वही रहेगा, बट क्वेश्चन का नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो जो है वही रहेगा, उसमें कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 120 या +30 मार्क्स का जो लैंग्वेज है 150 पे ही रहेगा टोटल का टोटल क्वेश्चन। अलग अलग जैसे मान लेते हैं 1 से 5, 6, 8, 9, 10 और 11 बजे सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बट क्वेश्चन का जो लेवल है उसके आपको हाई तैयारी करनी चाहिए, अपर लेवल पे तैयारी करनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कितना भी टफ आता है आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड है उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन जो है, जैसे टीआरई 1, 2 आप जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जाता है, बट क्वेश्चन का लेवल क्या होगा इसके बारे में यही कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो लेवल अगर सपोज डाउन होता है तो आपका कट ऑफ ऊपर जाता है, हार्ड होता है तो कट ऑफ नीचे जाता है। इसलिए सबके लिए हार्ड और टफ और मॉडरेट या इजी होता है। इसलिए इसके बारे में सोचने के बजाय कैंडिडेट को बहुत ही अच्छी तैयारी और हाई लेवल पे करनी चाहिए, ताकि उनका जो है श्योर शॉट वो रिजल्ट क्लियर कर सके। सिलेबस की अगर हम बात करें तो चैप्टर्स वही होंगे, कोर्स वही होगा हर सब्जेक्ट? बिल्कुल। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। इवन कि सिविल सर्विसेज बीपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट अफेयर्स, सोशल साइंस क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग उसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। हमने आपकी भी किताबें देखी हैं जो क्षमता परीक्षा की थी, चाहे टीआरई 3 की थी, तो
क्वेश्चंस बैंक को भी अगर हम रेफर करते हैं तो वहाँ से काफ़ी सहायता मिलेगी। बिल्कुल, आपको जब भी किताब अच्छी किताब आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं तो ऑलवेज आपको फ़ायदा होता है। मेरी किताब तो है ही, साथ में आप एनसीईआरटी और बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसको भी एक बार आप रीड करिए। और बहुत सारी किताब जो है मार्केट में आती है उसको देखने के बजाय आप एक बुक को 5 बार पढ़िए। लेकिन हाँ, ये शर्त ज़रूर है कि आपके पास मटेरियल्स बिल्कुल आपके पास सही होना चाहिए। जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ जो है आपके पास अवेलेबल है सब सब्जेक्ट का, तो उसको अगर 5 बार पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बार के क्वेश्चंस ये चर्चा चल रही है कि पहले की तुलना में, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, TRE 1 TRE 2 की बात करें, TRE 3 में ठीक है जो क्वेश्चन थे लेवल थोड़ा हाई होगा, थोड़ा टफ होगा। अब चूंकि अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का होता है, लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बताया क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करता है कि किस तरह से सेट किए गए हैं। बट ये ज़रूर होता है कि जैसे जैसे समय आगे की तरफ जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा लेवल तो ऊपर जाता ही है। लेवल ऊपर जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस साइंस है, है, तो क्वेश्चन जो है आप इजीली आप देखेंगे TRE फर्स्ट में जिस तरह का था, सेकंड थर्ड में जो है क्वेश्चन थोड़े जो है अप लेवल पे होता है। अच्छा, BPSC TRE 1 TRE 2 के क्वेश्चन से भी हम रिवाइज कर सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखना चाहिए, उससे ट्रेंड पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स ऑलवेज जो है वो फ़ायदा करता है। अच्छा, इस बात की शोर तो है हर तरफ, हर राज्य में है, जिस तरह से बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है BPSC लेवल से, इसका दूरगामी परिणाम आप देखते हैं? बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम ये है कि जो टीचर आ रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। इससे क्या होगा कि बिहार की एजुकेशन बिल्कुल जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। जब बिहार की एजुकेशन ट्रांसफॉर्म होगी, जो आने वाली पीढ़ी है वो उस स्कूल से निकलेगी जो पूरे हर सोसाइटी को लीड करेगी, बिहार को लीड करेगी। तो काफ़ी कुछ चेंज जो है सो होने वाली है, जो कि नए टीचर जो आएंगे, हालांकि पहले भी टीचर भी अच्छे रहे हैं, लेकिन टीचर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम तो देखें कि अदर स्टेट्स के बच्चे भी यहाँ के एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, मैंने देखा यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर। TRE 3 की अगर हम बात करें तो अभी इसके लिए कोई करंट सैम्पल पेपर तो नहीं आया है, जो प्रीवियस वाला था उससे ही प्रीवियस ईयर पे ही करना है, लेकिन ये ध्यान TRE 3 के लिए जो किताब आई थी उससे ही पढ़ लेंगे? बस बिल्कुल TRE 3 का ही अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, और वही किताब जो है उसी को बार बार रिवीजन करनी है। ध्यान ये रखना है कि आपको मैक्सिमम जो है GS अपने पास आना चाहिए, कलेक्ट करना। ये बात तो तय है कि TRE 3 में जो भी पेपर लीक हुआ है वो क्वेश्चन से दोबारा नहीं है। नहीं, वो तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। नहीं वो तो नहीं होता है, क्योंकि सेट में ऐसा होता है, वो तो संभव ही नहीं होता है। बच्चों को क्या सजेशन दे रहे हैं आप? मैं बच्चों को सेशन दूंगा कि देखिए आप ये मान कर चलिए कि आपके लिए लास्ट अटैम्प्ट है, इसलिए जबकि आप जब लास्ट अटैम्प्ट मानते हैं तो आप अपने आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट होता है। कंसंट्रेट करिए, बाहरी दुनिया से कट जाइए, क्योंकि यही 2-3 महीना अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि आपके पास अगर टेंटेटिव डेट देखा जाए तो 1 महीना के आसपास ही आपके पास समय बचा हुआ है। आप तो उन युवाओं को भी कहना चाहेंगे जो ऐसे कामों में रहते हैं, पेपर लीक जैसे मामलों में, थोड़ा दूर है। अभी नीट में भी पेपर लीक हो गया। जो गलत लाइफ है, बर्बाद आप होती है। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो गलत है उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप उसमें संलिप्त हैं तो आप गए। बिल्कुल 100%, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा समय नहीं आया कि जो बच गया हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी जो भी इधर से उधर कर सकते हैं, इस तरह से साइबर क्राइम या साइबर अपराधी पकड़े ही जाएंगे। तो इधर उधर से थोड़ा मन हटाइए, पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। IAS रंजीत सिंह जी हमारे साथ थे, बिहार के चर्चित IAS रहे हैं, अभी गुजरात में हैं, पोस्टेड हैं। क्या कुछ उन्होंने बताया है, पढ़ाते तो हैं ही, युवाओं को पढ़ाने का एक अलग ही इनके मनोमस्तिष्क पर सुर सवार रहता है। लंबे समय के बाद बिहार आए, उन्होंने क्या स्टूडेंट्स से अपील की है, क्या सिखाने की कोशिश की, वो आपने समझा है। कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पहले से पढ़ा है उसे रिवीजन करते रहिए, और कोर्सेज भी वही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।